इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें प्रैक्टिकल बनाना कैसे है। तो आइए आपको हम प्रैक्टिकल का बताते हैं कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि जो क्लास 10th के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो है साइंस, वो है आपका मैथ, वो है आपका पेंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशंस और होम साइंस। ठीक है, ये 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल। और भी सब्जेक्ट्स हैं बट दीज आर द मेजर सब्जेक्ट जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेते हैं। तो इनमें प्रैक्टिकल बनाना कैसे है एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले साइंस का प्रैक्टिकल कैसे बनाना है। तो साइंस का प्रैक्टिकल के लिए आप इस तरह की फ़ाइल ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह के फ़ाइल आपको लेनी है। और क्या चीज़ लेना है, इस तरह की फ़ाइल लेने के बाद आपको जो प्रैक्टिकल है वो बनाना कैसे है उसके ऊपर दिखाते हैं। तो जब आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्लास 10th देखेंगे अप्रैल 2026 प्रैक्टिकल फाइल में, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 10th साइंस का प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो जब आप इसको लेंगे तो यहाँ से आपको कुछ लेने के बाद कुछ इस तरह का प्रैक्टिकल दिखेगा। देखिए, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर 10 प्रैक्टिकल सॉल्व किया हुआ मिलेगा जो आपको इस तरह की फाइल में लिखनी है। जैसे वैसे बना हुआ ना इंडेक्स, वैसे आपको इंडेक्स जो है इसमें इंडेक्स पेज होता है, उसमें इंडेक्स लिखना है। ठीक है, इंडेक्स लिखना है, सब आपकी सुविधा के लिए ऐसे बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको बनाना है। टोटल 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं, है ना। फ़ोटो वगैरह भी लगानी है तो फ़ोटो वगैरह सब यहाँ लगा हुआ है। देखिए, तो ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट ऐसे लिखना है, ब्लैक में एक्सपेरिमेंट लिखना है। ठीक है, ब्लैक में जो है वो एम लिखना है। इस तरह की कॉपी में, इस तरह की कॉपी लीजिए और उसमें ब्लैक में एम लिखिए और उस एम को क्या, व्हाट इज़ द एम, उसको ब्लू में लिखिए। मटेरियल रिक्वायर्ड को ब्लैक में लिखिए और क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको ब्लू में लिखिए। प्रोसीजर को ब्लैक में लिखिए और व्हाट इज़ द प्रोसीजर उसको ब्लू में लिखिए। मतलब जो ब्लैक में लिखा हुआ है ब्लैक में लिखना है, जो ब्लू में लिखा हुआ है उसको ब्लू में लिखना है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन वगैरह सारा कुछ कंप्लीट है। मतलब एज इट इज़ देख करके आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। अपने इस तरह की फाइल खरीदनी है आपको स्टेशनरी शॉप से, इसमें जा कर के कॉपी पेस्ट कर देना है। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं। 10 प्रैक्टिकल है इसके अंदर। देखिए, फर्स्ट था, ये सेकंड प्रैक्टिकल का ड्राइंग। हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, जो लिखने का काम करना है, जब आप इस तरह की कॉपी खरीदेंगे, नोटबुक खरीदेंगे, तो एक आपका रूल साइड होगा और एक आपका ब्लैंक साइड होगा। तो रूल साइड में लिखिएगा, इस साइड में फ़ोटो वगैरह जो लगा हुआ है वो फ़ोटो आपको उस तरह का फ़ोटो लगाना है या फिर हाथ से बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी काम करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर, मतलब इस सॉल्व प्रैक्टिकल के अंदर 10 प्रैक्टिकल है जो आपको देख करके एज इट इज़ छाप देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है ना, सब कुछ सब बना हुआ है, सारा ऑब्जर्वेशन वगैरह सब लगा हुआ है। टोटल ऐसे ऐसे 10 प्रैक्टिकल हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम मैथ्स का प्रैक्टिकल। तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल के लिए आप हमारे वेबसाइट से ये ले सकते हैं मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगेन मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल के लिए अगेन आपको इस तरह की कॉपी लेनी है, नोटबुक लेनी है, और दूसरा साथ में क्या लेना है, देखिए मैं बताता हूँ, इसमें कुछ और लेना है। हाँ, इस तरह की कलर्ड सीट, A4 साइज कलर्ड सीट, ये भी आपको लेना है। ये हम दिखा देते हैं, कल हम मार्केट से ख़रीद करके लेके आए, 30 रुपये का मिला ये। इसमें 20 सीट है। ठीक है, दिखा देते हैं आपको निकाल करके। देखिए, पिंक कलर तो दिख ही रहा है, पिंक कलर की 2 सीट है। उसके बाद देखिए ये ग्रे कलर का सीट है। फिर देखेंगे आप ये येलो कलर का सीट है। फिर आपका ये पर्पल कलर का सीट है। फिर ब्लू कलर का सीट है। ठीक, रेड कलर का सीट है। फिर ये देखिए, फिर ये इस तरह से ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन है और इधर में लाइट ग्रीन है। तो इस तरह का आपको सीट लेना है, ये भी लेना है, ख़रीदना है आपको। ये 30 रुपये में मिला मुझे, मैं अपने बगल के स्टेशनरी शॉप से लेकर के आया। तो ये भी लेना है और ये प्रैक्टिकल का नोटबुक भी लेना है। अब बनाना कैसे है देखिए, समझिए। आइए, जब आप इस प्रैक्टिकल को लेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिकल को लेंगे तो आप यहाँ पर देखिए मैथ्स के प्रैक्टिकल में आपको ऐसा मिलेगा, वेबसाइट से लेंगे तो। फिर यहाँ पे अगेन 10 प्रैक्टिकल किया हुआ है। ऐसे ही आपको ये सारा इंडेक्स के अंदर सारी चीज़ें लिख देनी है, 10 प्रैक्टिकल करना है।
ठीक है। देखिए मैंने कहा था ना कि कलर शीट लेना है, तो कलर शीट को ऐसे ही चिपकाना है और ए बी जो लिखा हुआ है एज इट इज छाप देना है। तो जब आप इसमें करेंगे तो एक तो ये वाला हो गया, जो सीट वाला काम होगा वो आप ऐसे वाइट वाले पे साइड में इस जो नोटबुक लेंगे तो इसमें एक रूल साइड है, उसमें लिखना है, लाइंस खींची हुई है उसमें लिखना है, और इस साइड में जो फिगर वगैरह है वो चिपकाना है, मतलब पेपर का बना बना करके चिपकाना है। ये देखिए ऐसे, यहाँ 2 कलर का सीट है ना, तो दोनों कलर का सीट मिला करके चिपकाना है। फिर ये जो है उसका एक्टिविटी जो है वो लिखना है, जैसे लिखा हुआ है, जो चीज़ ब्लैक में लिखा हुआ है ब्लैक में लिखना है, जो चीज़ ब्लू में लिखा हुआ है ब्लू में लिखना है आपको एज इट इज। ठीक है, ये हैंड रिटन नहीं है, बट हमने आपकी सुविधा के लिए इतना कर दिया है कि भैया सारी चीज़ें, जैसे इस कॉपी में लाइन रहता है ना, जैसे इस कॉपी में ये रहता है रूल पेज रहता है, जैसे एज इट इज पेज है, बस यहाँ पर हमने हाथ से नहीं लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर टाइप है। बाकी एज इट इज कैसे लिखना है, ठीक है, इस लाइन के बगल में, जैसे कि ये जो लाइन है इस लाइन के बगल में 1 2 कैसे लिखना है एज इट इज, सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको देख करके एज इट इज छाप देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब ये देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ये आपको 2-2 बनाने हैं, 2-2 सीट का इस्तेमाल करके चिपकाना है उसको। ठीक है, कैसे चिपकाना है ये भी देख लीजिए। ए और बी, तो ए क्या होगा, तो कुछ भी ले लीजिए, 10 सेंटीमीटर ले लीजिए। बी जो है यहाँ पर ए देख रहे हैं ना, ए है, तो ए क्या ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर का एक सीट काट लीजिए। जैसे ये जो सीट हुआ कलर्ड वाला, इसमें से ब्लू सीट लीजिए, उसको 10 सेंटीमीटर का काट लीजिए, और बी इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा बी काट लीजिए, वो 2 सेंटीमीटर का काट लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काट के चिपका देना है ना। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आपको इसी तरीके से कर करके 10 एक्सपेरिमेंट टोटल हैं, तो आपको 10 एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे आप स्केच पेन से इस चीज़ को बना सकते हैं, ये वाला जो फिगर है वो स्केच पेन से बना सकते हैं, और इस वाले को आप स्केच पेन से, मतलब इसको तो अपना वही नॉर्मल ब्लैक और ब्लू पेन से लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से 10 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, उन 10 के 10 एक्सपेरिमेंट्स को आपको कर लेना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपना सबसे इम्पॉर्टेंट पेंटिंग के प्रैक्टिकल के ऊपर। तो पेंटिंग के प्रैक्टिकल में जब आप देखेंगे तो हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो पेंटिंग के प्रैक्टिकल वहाँ से आपको मिल जाएगा, क्लास 10th का यहाँ से। अब इस पेंटिंग के प्रैक्टिकल में, ठीक है, लेने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का प्रैक्टिकल फाइल मिलेगा, सॉल्व प्रैक्टिकल है ना। तो क्या करना है स्टूडेंट को, ये भी लिखा हुआ, द स्टूडेंट हैज़ टू सबमिट पोर्टफोलियो विथ 10 ओन वर्क्स, मतलब खुद का बनाया हुआ 10 पोर्टफोलियो सबमिट करना है। पोर्टफोलियो में क्या करना है, मेक ड्राइंग पेंटिंग्स एज गिवन इन प्रैक्टिकल नंबर 1 to 10, तो 1 से लेकर 10 प्रैक्टिकल नंबर तक जो भी दिया हुआ है, ठीक है, वो सब पेंटिंग बनाना है। तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 1, तो इसको, अच्छा प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो प्रैक्टिकल के लिए आप इस तरह की A4 शीट की रिक्वायरमेंट है, ये A4 नहीं है सॉरी, ये चार्ट पेपर है, ये रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद आपका देखिए ये जो आपका स्केच बुक है, इस स्केच बुक की रिक्वायरमेंट है, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, 200 रुपये का हमने ऑनलाइन मंगाया था आपको दिखाने के लिए, तो इस तरह की एक स्केच बुक भी चाहिए। और फिर आपको चाहिए देखिए इस तरह का सीट, अभी लिखा हुआ है ना, इसको बनाना है A4 ड्राइंग शीट पे बनाना है, तो इस तरह का A4 साइज का, A4 पेपर पे मत तो लीजिएगा, A4 ड्राइंग शीट अलग से आता है, जैसे ये A4 पेपर 1 रुपये का मिलता है, A4 ड्राइंग शीट 3 या 4 रुपये का मिलता है दुकान पे, मोटा रहता है थोड़ा सा, तो उस पर बनाना है। क्लियर, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि टू ड्रॉ ऑन A4 शीट द गिवन ड्राइंग विथ पेंसिल, तो पेंसिल से बनाना है इस ड्राइंग को। इट इज़ ए पेंसिल लाइन ड्राइंग, और ये जो ड्राइंग है वो पेंसिल लाइन ड्राइंग है, ठीक है। और अलग अलग कलर का पेंसिल यूज करके हल्का, मतलब जो HB 2B 4B 6B पेंसिल को यूज कीजिएगा तो अलग अलग शेड बनेगा। मतलब बेसिकली आप HB पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये पेंटिंग आपको बनानी है। नेक्स्ट पेंटिंग नंबर 2 में देखेंगे, टू ड्रॉ ऑन A4 शीट द गिवन ड्राइंग विथ वाटर कलर, वाटर कलर से A4 शीट में, इसी तरह के जो सीट था, अगेन इस तरह का जो सीट होगा पेंटिंग का, बट A4 पेपर नहीं, A4 ड्राइंग शीट पे आपको बनाना है, ठीक, वाटर कलर से बनाना है। लिखा हुआ है सारा इंस्ट्रक्शन किस चीज़ से करना है और क्या बनाना है, वो तो यहाँ दिया ही हुआ है क्या बनाना है। नेक्स्ट है टू ड्रॉ ऑन A4 ड्राइंग शीट द गिवन ड्राइंग विथ जेल पेन, स्केच पेन और बॉल पेन। अब पेन से ये ड्राइंग बनाना है,
जेल पेन लीजिए, बॉल पेन लीजिए, ब्लू कलर लीजिए, ब्लैक कलर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, ब्लैक कलर लीजिएगा तो अच्छा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जेल पेन, बॉल पेन या स्केच पेन से ये ड्राइंग आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट है, टू ड्रॉ ऑन A4 ड्राइंग शीट द गिवन ड्राइंग विथ पेंसिल, इट इज ए पेंसिल लाइन ड्राइंग। अब इस ड्राइंग को वो मैन और उसका रिलेशन एनिमल के साथ, तो इस ड्राइंग को आपको पेंसिल से बनाना है। नेक्स्ट है पेंटिंग नंबर 5, टू ड्रॉ ऑन A4 शीट ड्राइंग शीट द गिवन ड्राइंग विथ पेंसिल। तो इसको पेंसिल से बना सकते हैं और अलग अलग पेंसिल लीजिएगा, जैसे कि यहाँ 6B पेंसिल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया जो है डार्क कलर आता है। वही बोला, अलग अलग सेट्स के लिए अलग अलग पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं है HB पेंसिल तो सबके पास होता है, पेंसिल मतलब हम लोग समझते हैं HB पेंसिल सबके पास होता है, तो इसी पेंसिल से आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बनानी है, ये भी बनाना है और ये भी बनाना है। नेक्स्ट है, ये जो पेंटिंग है आपको फिर से A4 ड्राइंग शीट पे बनाना है वाटर कलर के साथ, है ना। टेक अ लार्ज ड्राइंग शीट, ये वाला A1 साइज, और इसको आधे में काट दीजिए, आधे में काट दीजिए। ठीक है, ड्रॉ द गिवन ड्राइंग ऑन हाफ शीट विथ पोस्टर और वाटर कलर। अब ये वाला जो ड्राइंग है पोस्टर या वाटर कलर से बनाइए। ठीक है, आधे में इसको जो है इस ड्राइंग शीट को आधा कर लीजिए, आधा आधा, उसके ऊपर बनाइए। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, है ना, कोलाज मेकिंग। पेपर कटिंग से कोलाज बनाइए। पेपर या फिर जो अलग अलग एक मैगजीन लीजिए, कलरफुल मैगजीन लीजिए, उसका कटिंग करके इस तरह का कोलाज बनाइए। मतलब यही चीज़ बनाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस तरह का आपको बनाना है। ठीक है, मतलब ऐसा मत सोचें कि आपको यही चीज़ बनाना है, नहीं, अलग अलग कलर का पेपर लिए कोलाज और उसको कटिंग कर करके ये बना लिए, कोलाज बना लिए। सेम चीज़ बनाना है ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको टेक अ लार्ज ड्राइंग शीट, अगेन ये इस तरह का, इसको आधा काटना है और इसमें पेस्टल कलर से ये ड्राइंग बनानी है आपको। ठीक है, फिर अगेन टेक अ लार्ज ड्राइंग शीट A1 साइज एंड कट इट इनटू हाफ, आधे में काटना है। ड्रॉ द गिवन ड्राइंग ऑन हाफ शीट विथ पेंसिल, पेन और इंक, पेंसिल, पेन या इंक से इसको काट करके बनाना है। ठीक है जी, तो ये जो है बनाने के लिए, जैसे कि हमने कहा कि आधा काट के बनाना है, इसके ऊपर आधा काट करके बनाना है, तो आधा काटने के लिए आप आधा काटने की बजाय इस स्केच बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ थी, मतलब 3 चीज़ें हैं, जैसे ये स्केच बुक है, ये है और तीसरा ये है। ठीक, तो आप इसकी जगह आप इसमें से हाफ हाफ कर सकते हैं, इसका 2 पार्ट कर सकते हैं। इसको आधा करने की जगह आप इसको पूरा ले सकते हैं, 1 पेज ले सकते हैं, इसका आधा जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो बन जाएगा आपका काम आराम से बन जाएगा। मतलब 10 अलग अलग चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आपका 10 का 10 पेंटिंग प्रैक्टिकल बनाना है। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल, हम आते हैं डाटा एंट्री के प्रैक्टिकल के ऊपर। तो डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल भी आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। देखिए डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल ये रहा, यहाँ से लेंगे तो, अब इसको लेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल है ना, अप्रैल एग्ज़ाम के लिए। इसमें भी 10 प्रैक्टिकल्स हैं। तो आपको इस तरह की प्रैक्टिकल फाइल लेनी है, इसके लिए इस तरह की प्रैक्टिकल फाइल लेनी है और स्टेशनरी के शॉप पे मिल जाएगा। और उसके बाद उसके अंदर स्टेशनरी शॉप में ही जा कर के आपको इस तरह का सीट लेना है, इस तरह का सीट खरीदना है। ये A4 सीट अलग तरह का है, 1 साइड रूल है और पीछे ब्लैंक है। तो इसी पे जो लिखा हुआ है ना, जैसे आपको ये देखो इंडेक्स वाला पेज जो है आपको बना लेना है, ऐसे जैसे बना हुआ है वैसे बनाते हुए लिखते चलना है आपको। ठीक है, ऐसे लिखते हुए चलना है। ये सब रूल के ऊपर लिखना है, रूल वाले साइड पे लिखना है। ठीक है, और जो है डायग्राम वगैरह सब लगाना है आपको। तो एज इट इज़ आपको बनाना है। देखिए सारा जो है आपका पेंटिंग का जो ये डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल है, इसमें 10 के 10 प्रैक्टिकल कंप्लीट है। देख करके एज इट इज़ बना देना है और जो आपको डायग्राम है वो डायग्राम भी आपको लगाना है। ये प्रैक्टिकल नंबर 3। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। देख रहे हैं ना, पूरा कंप्लीट है, ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नंबर 4, जैसे इसको पूरा भरना है तो देखिए यहाँ पर भरने का ये रहा पूरा कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको यहाँ से देख करके एज इट इज़ बना देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट आता है पेंटिंग जो प्रैक्टिकल है वो होम साइंस का प्रैक्टिकल। तो अगेन होम साइंस का प्रैक्टिकल आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ ये रहा होम साइंस, लेने पे क्या मिलेगा ये देखिए, ये रहा होम साइंस प्रैक्टिकल फाइल। तो इसमें भी 10 प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो यहाँ पर 10 प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। 10 प्रैक्टिकल ऐसे ही टेबल बनाना। अब इसको किस तरह की फ़ाइल में बनानी है, तो इसको इस तरह की प्रैक्टिकल फाइल ले लीजिएगा। अब आपको मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिखा हुआ मिलेगा, कोई बात नहीं, कवर कर लीजिएगा। लिख दीजिएगा ऊपर अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, फिर अपना सब्जेक्ट का नाम होम साइंस, अपना स्टडी सेंटर का नाम लिख दीजिएगा। सारा चीज़, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 1, एम, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, उसके बाद प्रोसीजर, फिर उसके बाद ये जो यहाँ पर है इस तरह का सिंगल यार्न, ये जो है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, तो इस तरीके का लगाना है ना। तो और यहाँ पर आपको लिखना है टेबल फॉर ऑब्जर्वेशन। तो ये जो चीज़ है ये तो आप हाथ से बना लेंगे, ये ड्राइंग को आपको हाथ से बनाना है। और यहाँ पर देखिए कॉटन फैब्रिक शर्ट साड़ी पीस पुट सैंपल ऑफ क्लॉथ हेयर, मतलब कटिंग करके, जैसे कि आपके पास शर्ट हो या साड़ी का कोई टुकड़ा हो, मतलब पुराना साड़ी हो या पुराना शर्ट हो, उसको काट करके ऐसे ही छोटा सा टुकड़ा उसका इस तरीके से छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर चिपकाना है। जब आप लिख लेंगे तो वहाँ चिपकाएंगे इस टेबल में। उसके बाद यहाँ पर टी शर्ट का टुकड़ा चिपकाएंगे, यहाँ पर जो है जीन्स का टुकड़ा चिपकाएंगे, लिखा ना डेनिम फैब्रिक। यहाँ पर जो वुलन क्लॉथ होता है जो हम लोग ठंड में पहनते हैं ना, ऊनी कपड़े, उसका सैंपल चिपकाएंगे। नेक्स्ट है आपका ये वो किट है, ठीक है, फर्स्ट एड किट, टू प्रिपेयर अ फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट तैयार करना है, तो इसमें ये बस देख करके एज इट इज़ लिखना है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड वगैरह इसको आपको चाहिए नहीं, खाली लिखना है और फोटो चिपका देना है। ठीक है, फर्स्ट एड किट का फोटो चिपका देना है। उसके बाद ये प्रैक्टिकल नंबर 3 है ना, टू रिकॉर्ड एंड स्टडी द वीकली स्पेंडिंग प्लान ऑफ योर फैमिली। तो घर में कितने पैसे खर्च होते हैं वीकली, उसका एक टेबल बनाइए, यहीं से देख के छाप दीजिए, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं, देख करके एज इट इज़ छाप दीजिए। तो इस तरह की जब कॉपी लेंगे तो इसमें एक रूल साइड है, एक वाइट साइड है। तो रूल साइड में लिखेंगे, वाइट साइड में जो डायग्राम फोटो वगैरह जो है वो चिपकाएंगे, मतलब फोटो वगैरह कोई चिपकाएंगे तो इस साइड में चिपकाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल जो है वो तैयार करके लेकर के जाना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल फाइल बनाए जाइएगा तो आपके इम्प्रेशन टीचर के सामने ख़राब होगा और नंबर तो अच्छे नंबर तो आप भूल ही जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्रैक्टिकल आपको क्लास 10th के अंदर बनाना कैसे है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, उसके बाद भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो के अंदर कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो वेबसाइट है हमारा, जहाँ आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी हम लोग अपडेट कर रहे हैं धीरे धीरे, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है। इसमें 5-5 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन एज पर मार्किंग स्कीम, ठीक है, वही है, चैट जीपीटी सॉल्यूशन नहीं है, एज पर मार्किंग स्कीम सॉल्यूशन है। इसको पढ़िएगा तो आपको एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट पे 80% प्लस आराम से आएगा। जैसे कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो 100 में 80 प्लस आराम से, साइंस का सब्जेक्ट है तो साइंस का थ्योरी होता है 85 का, तो 85 का 80% आप आराम से लेकर के आ पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। अब बहुत कम समय बचा हुआ है, प्रैक्टिकल बनाना स्टार्ट कर दीजिए।